कर बता दें। माशाअल्लाह, क्या बात है। मेरी माँ बहनें भी सुनना चाह रही हैं, उनको तो बहुत ही पसंद है ये वाकया, क्योंकि मेरे आका की पैदाइश का जिक्र है। जब नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए तो फिर आपके दादा को बड़ी खुशी मसरत हुई और वो दौड़े हुए अपने घर की तरफ आ रहे हैं, मगर लोग कह रहे हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, आप अपने पोते का नाम तो बताइए, क्या रखेंगे। तो आका ने जब इस सरजमीन, इस दुनिया में कदम रखा तो फिर चारों तरफ खुशी का माहौल था और ये दुनिया कुफ्र के अंधेरे से उनके आने के बाद नूर फैला और हमें ईमान की रोशनी नसीब हुई। बचपन का जमाना कैसा था, फिर थोड़े बड़े हुए तो क्या हुआ, फिर जब आप जवानी आई आप पर तो क्या हुआ, शादी कैसे हुई, पहली वही कैसे आई, और फिर आपने लोगों से क्या कहा, ये पूरा वाकया मैं पढ़ रहा हूं, सुनते रहिए जनाब। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब, 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 या हबीब, हबीब अल्लाह। लेके जिब्रील खुदा का ये पैगाम आते हैं, लेके जिब्रील खुदा का ये पैगाम आते हैं। साक़िए कौसर व तस्नीम व बजाम आते हैं। अर्श से सूए ज़मीन आली मकाम आते हैं। तुझ पे आमना यूं रब के सलाम आते हैं। तेरी आगोश में नबियों के इमाम आते हैं। लेकिन अंधेरे गए और आया उजाला, अंधेरे गए और आया उजाला। उजाला भी कैसा अनोखा निराला। दुशम्बे का दिल था, वाह, दुशम्बे का दिन था, शहर का उजाला। वो मक्के में पैदा हुआ कमली वाला। दुशंबे का दिन था, शहर का उजाला, तो मक्के में पैदा हुआ कमली वाला। लेकिन शहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी नाते और तकरीर आपके लिए लाते रहें। हमें सपोर्ट करें और शेयर करें। के मिंबर से तो इतने
सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से। क्या हबीबे किबरिया जब आमना के घर हुए पैदा, ज़या से आपकी माहौल सारा जगमगा उठा। फरिश्ते और हूरे रूनुमाई के लिए आए, झुकी मेहराब काबा हो गया आतिश कदा ठंडा। झुकी मेहराब काबा हो गया आतिश कदा ठंडा। इसीलिए तो कहना है क्या कि मुबारक बात दी हूरों ने आकर गीत ये गाए। शुक्रिया। मुबारक बात दी हूरों ने आकर गीत ये गाए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। मुबारक बात दी हूरों ने आकर गीत ये गाए। मुबारक बात दी हूरों ने आकर गीत ये गाए। मुबारक बात दी हूरों ने आकर गीत ये गाए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। क्या बात है। देखिए साहब, जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। कैसे? खबर पाई ये अब्दुल मुत्तलिब ने के तुम्हारे घर हुआ है तिफल पैदा, ऊबरू तुम देख लो जाकर। निराला नाक नक्शा है, निहायत भोला भाला है। उसे कुदरत ने गोया नूर के सांचे में ढाला है। खबर पाते ही अब्दुल मुत्तलिब घर की तरफ दौड़े। मसरत से थे बेखुद वो करीबे आमना पहुँचे। कहा ये आमना ने आपको पोता मुबारक हो। खुश हो के अब्दुल मुत्तलिब ने हमको दिखला दो। हुए जिस दम मुशर्रफ आप दीदा रे मोहम्मद से। हुए कल्बो जिगर पुरनूर अनवारे मोहम्मद से। किया शुक्र खुदा खुश हो के रूए पाक जब देखा। लगाया आपने सीने से और पेशानी को चूमा। रसूले पाक फिर आगोश में दादी के जा पहुँचे। पे दीदार फिर सारे कबीले वाले आ पहुँचे। किया नज़ारा हूरों ने फरिश्तों ने जियारत की। मक्के में शोहरत चारसू उनकी विलादत की। सहर का वक्त था मंजर
मगर हंसी मौसम निराला था। विलादत से रसूले पाक की हर सू जाला था। कहा सबने के रखो नाम इस पे नूर बेहद है। कहा सबने के रखो नाम इस पे। सब लोग हुजूर के दादा से कहते हैं कि घर में पोता हुआ है, क्या नाम रखेंगे? तो आप फरमाते हैं, ऐ लोगों, मेरे पोते का नाम मिन जानिबे अल्लाह, आसमानों में अहमद और जमीन पर मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद क्या हुआ? सुभान अल्लाह। जो घर में आ गई तशरीफ सरकारे तो आलम की, कटाएं हट गई सब गम की अब्दुल्लाह के घर की। सुभान अल्लाह। देखिए हमारे भाई ने माशाल्लाह बहुत सारे नजराने से मुझे लगभग 1000 रुपए से नवाजा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जो घर में आ गई तशरीफ सरकारे तो आलम की, घटाएं हट गई सब गम की अब्दुल्लाह के घर की। अरब का कायदा ये था कि नौजायद सभी बच्चे हाथों में अरब की दाइयों का दूध पीते थे। पिलाकर दूध जो बच्चे को दाया लेके आती थी, वो उजरत लेके खुश होती हुई घर लौट जाती थी। गरज इस साल भी एक काफिला आया हवाज़न का, हलीमा सादिया को काफिले ने पीछे छोड़ा था। हलीमा सादिया की ऊँटनी कमजोर लाकर थी। कुछ ना गुजरती तुम कहो तो उसको ले आए। देखिए दाई हलीमा की ऊँटनी कमजोर थी, सबसे बाद में आप पहुंची। सिर्फ मेरे आका बाकी थे, बाकी आपसे पहले जो औरतें आ चुकी थी मक्का शहर में, वो मालदार लोगों के बच्चों को लेकर जा चुकी हैं। अब हलीमा आई है तो सिर्फ मेरे आका हैं। आप अपने शौहर से कहती हैं, मालदारों के घरों में मुझे कोई बच्चा नहीं मिला, एक बच्चा जो मैं देख कर आई हूँ बड़ा ही खूबसूरत हसीन और जमील। ऐ मेरे शौहर, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं उस बच्चे को ले आऊं। हलीमा का शौहर कहता है कि खाली लौट जाएंगे तो भी क्या मिलेगा, ऐ हलीमा तुम उसी बच्चे को ले आओ। अब क्या हुआ समाप्त फरमाइए। कहा शौहर ने खाली लौट, देखिए साहब ये हमारे भाई इंतखाब एडवोकेट साहब की जानिब से 100 रुपए का नजराना मिला। बहुत सारे भाइयों ने, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 500 मुझे इस हुजूर के बचपन पर जो मैंने 3 बंद पढ़े हैं इन पर दिए हैं। अभी तो बहुत वाकया बाकी है, सुनते रहिए आप जी। इधर आ जाइए जी। निकाले हैं कि मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं।
ये कौन कह रहा है? ये दाई हलीमा की ऊँटनी कह रही है। उधर से आते वक्त चला नहीं जा रहा था, मगर नबी के कदम पड़ गए ऊँटनी पर, तो वही सुस्त रफ्तार ऊँटनी अब हवा की तरह तेज चलने लगी। कह दीजिए सुभान अल्लाह। शुक्रिया भाईजान। फिर क्या हुआ? वो इतराती चली और मंजिले मकसूद पर पहुंची। ताज्जुब काफिले को था, हलीमा को भी हैरत थी। हलीमा आमना के लाल को जब घर में ले आई, घटाएं रहमतों की झूम कर कब बरकतें लाई। जो थी कमजोर उनकी बकरियां फरबा हुई सारी। दिया दूध इतना के जाती रही सब घर की नादारी। नबी पाक के जलवों से घर था नूर का आलम। शबे जुल्मत का दिल पर अब हलीमा के नहीं था गम। जब मेरे नबी को दाई हलीमा अपने घर ले आई तो शबे जुल्मत का दिल पर अब हलीमा के नहीं था गम। नबी को गोद में लेकर दाई हलीमा क्या करती थी? रसूले पाक को वो लोरियां देकर सुलाती थी। मसरत के तराने गोद में लेकर सुनाती थी। बरस तो हो गए तो ले चली वो आपको मक्का। हलीमा सादिया थी और उनकी बेटी थी शीमा। करीबे मक्का जब पहुंची तो वक्ते दोपहर आया। तमाज़त धूप की थी इसलिए ऊँटनी को ठहराया। घने पेड़ों के साए में वो ठहरी सो गई फौरन। वो गाफिल आमना के लाल से भी हो गई फौरन। मोहम्मद मुस्तफा घुटनों चले कुछ दूर जा पहुंचे। हवा ने लोरियां दी तो यकायक आप भी सोए। दरख्तों ने निछावर कर दिए पत्ते मोहम्मद पर। ढका पत्तों ने रूए पाक और सारा तने अतहर। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। ये पत्तों में अकेला आमना का लाल सोता है। पत्तों में अकेला अपना का लाल सोता है। पत्तों में अकेला आमना का लाल सोता है। पत्तों में अकेला आमना का लाल सोता है। देखिए साहब, बड़ा ही प्यारा वाकया है ये जो और उतना ही प्यारा आप सुन भी रहे हैं। सलीम मैं थोड़ी सी बातें आपको बताना चाहता हूँ। हूँ।
और हमारे 2 साल की चैनल को उम्र जब हो गई सब्सक्राइब आका करें, की, कमेंट करें दाई हलीमा और वाक़े वीडियो के को शेयर मुताबिक करें अपने ताकि घर हम से निकली और भी मक्का अच्छी शहर की नाते तरफ और तकरीर आपके बीवी लिए आमना लाते खातून को रहें। वापस करना हमें था सपोर्ट वादे के करें मुताबिक। और शेयर मक्का शहर करें। थोड़ी दूर रह गया, आप की ऊँटनी थोड़ी थकान महसूस करने लगी, लंबा सफर तय करके आई। एक पेड़ का साया जब दिखा तो हलीमा ने अपनी ऊँटनी को उस पेड़ के साए में ठहराया और वो और उनकी बेटी शीमा दोनों ऊँटनी से उतरकर आराम करने लगे। मेरे नबी की उम्र 2 साल है। आप भी ऊँटनी से नीचे आए और घुटनों के बल आका चलते चलते कुछ दूर जब घने पेड़ के साए में आप भी रुके, वहां से कुछ दूर आगे तो उस पेड़ ने मेरे नबी पर अपने पत्ते निछावर कर दिए। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ढक गया पूरा बदन आका का पत्तों में। अब हलीमा की आंख खुली, प्यारे आका को नहीं पाया, फिक्र हुई, ढूंढा, तलाश किया, पूछा, लेकिन आप तब उस जगह पहुंची जहां आका नींद से बेदार हो चुके थे और बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। हलीमा ने दौड़कर अपनी गोद में उठाया और आपको लेकर बीबी आमना खातून के पास पहुंची। लेकिन हजरत आमिना खातून फरमाती हैं, ऐ हलीमा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि शहर मक्का में इस वक्त एक खतरनाक बीमारी चल रही है जिसको ताऊन कहते हैं। तुम मेरे लाल को, मेरे बेटे को अभी क्यों ले आई? जब ये बीमारी शहर से रुखसत हो जाए, चली जाए, बाद में मेरे बेटे को मेरे पास पहुंचा देना। है ज़हे किस्मत कोई देखे हलीमा के मुकद्दर को कि वापस ले चली फिर अपने घर महबूबे दावर को। फिर आगे क्या हुआ? सुभान अल्लाह। आका की उम्र कुछ और आगे बढ़ी, पाँव पाँव चलने लगे जब पाँव चलने मुस्तफा अल्लाह के प्यारे। कहा अम्मी, मेरी अम्मी, कहा अम्मी के एक बकरी को लेकर भेड़िया भागा। हलीमा ने कहा कि आए तू ये क्या खबर लाया कि बकरी भेड़िए को जाके जंगल में खिला आया। नबी बोले चलो भाई अभी बकरी को ढूंढेंगे, उसे किस भेड़िए ने खा लिया है चल के पूछेंगे। मेरी अम्मी न घबराओ अभी जंगल को जाते हैं, छुड़ा कर भेड़िए से आपकी बकरी को लाते हैं, छुड़ा कर भेड़िए से आपकी बकरी को लाते हैं। बचपन में था ये जज्बा मोहम्मद का, बचपन में था ये जज्बा मोहम्मद का, बचपन में था ये जज्बा मोहम्मद का। नबी से कम न था उस वक्त भीतर जा मोहम्मद का, नबी से कम न था उस वक्त भीतर जा मोहम्मद का, उस वक्त भीतर जा मोहम्मद का, नबी से कम न था उस वक्त भीतर जा मोहम्मद का। क्या बात है। ये 100 रुपए इरशाद मेराज यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स और आप ही के इलाके के हैं। अच्छा बच्चा है, बहुत वीडियो बनाता है मेरी आवाज़ पर। अल्लाह से खुश रखे। ये 100 रुपये फिर इरशाद मेराज की तरफ से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और ये चचा मोहतरम ने भी कुछ नजराना दिया है। मेरे भाइयों ने मुझे लगभग 2000 रुपये से नवाजा इस बंद पर।
सुभान अल्लाह, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला बंद पेश कर रहा हूं। कैसे? हाँ बेटा। मेरे नबी जंगल में पहुंचे जहां बकरियां चराया करते थे। हलीमा के बेटे के साथ मेरे आका भी बकरियां चराने जाते थे। हलीमा ने एक दिन आपको जंगल जाने से रोका। तुम्हें बुखार है, जंगल नहीं जाने दूंगी मैं, मेरा बेटा अकेला बकरियां चरा लाएगा। 6 दिन नहीं जाने दिया। 6ठे दिन हलीमा का बेटा जंगल से आया और कहने लगा, अम्मी हमारी एक बकरी को भेड़िया ले गया। हलीमा डांटने लगी। आका फरमाते हैं, अम्मी हम जा रहे हैं जंगल, देखते हैं कि हमारी माँ की बकरी को कौन भेड़िया खा गया। नबी की माँ की बकरी को कोई हरगिज न खाएगा, और पकड़ ली है किसी ने तो मेरा अल्लाह छुड़ाएगा। अब सुनिए आगे कैसे। नबी जंगल में पहुंचे, देखिए जनाब, आपने सुना कि मेरे नबी जब 6 दिन जंगल नहीं गए, भेड़िया बकरी को ले गया उठाकर। आका जंगल पहुंचे, तलाश किया, आवाज दी, ऐ साकिने सहरा, ऐ जंगल के रहने वालों, आओ और मुझे बताओ मेरी अम्मी की बकरी कौन ले गया है। ये सुनकर वो जंगली जानवर और भेड़िए आका के सामने आकर खड़े हो गए और कहने लगे, आका आप 6 दिन से जंगल क्यों नहीं आए? हम आपके दीदार को तरस गए, इसलिए हमने आपकी बकरी को छुपा दिया है, खाया नहीं है। हमारी ये हिम्मत कि हम आपकी बकरी को खा जाएं। आप जंगल आए, हमें तो आपका दीदार करना था, सो दीदार हो गया, आप अपनी बकरी ले जाइए। सुभान अल्लाह। ये जंगली जानवर मेरे आका को ना देखें तो बेचैन हो जाएं। तो जिन्होंने साहबा ने मेरे नबी को देखा होगा, उनकी मोहब्बत का क्या आलम होगा। समय आगे पेश कर रहा हूं, सुनते जाइए। साल की उम्र दोबारा से लेकर गई कौन? दाई हलीमा। 6 साल पालने के बाद दोबारा लेकर गई। पहली बार लेकर गई तो लौट आई क्योंकि ताउन की बीमारी चल रही थी। दोबारा गई, बड़ी खुशी खुशी देख रहे हैं। हज़रत आमिना खातून सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने बच्चे को देखकर, मेरे प्यारे आका को देखकर बहुत खुश होती हैं। माशाअल्लाह आप 6 बरस के हो चुके थे। हमें सपोर्ट करें और शेयर करें। आपने फरमाया, है आमिना बीवी, बड़ा प्यारा बच्चा है तुम्हारा, बड़ा बरकती बच्चा है। जिस दिन से मैं ले गई हूँ मेरे तो वारे के न्यारे हो गए। मेरी बकरियां जो बिल्कुल सूखी साखी थी, इतना दूध देने लगी हैं कि मेरे घर के बर्तन भर जाते हैं और बकरियों के थनों का दूध खत्म नहीं होता है। बड़ा बरकती बच्चा है, लेकिन मैं क्या करूं, आखिरकार बच्चा तो आप ही का है। मैंने अपना दूध पिलाया, पाला पोसा, लेकिन अब मैं आपको वापस करने आई हूं। हलीमा आमिना बीवी को वो लौटा कर अमानत उनकी अपने घर आ गई। अब आमिना बीवी क्या करती है, आपको लेकर अपने शौहर हजरत अब्दुल्लाह की कब्र पर जाती हैं, जो आप की विलादत से, पैदाइश से चंद माह पहले इस दुनिया से इंतकाल फरमा गए थे। आप गईं और कहा, बेटे ये तुम्हारे वालिद की कब्र है जिस पर मैं तुम्हें लेकर आई हूँ। ये सुनकर दोनों माँ बेटों की आंखें नम हो गईं और जब वापस आ रहे थे दोनों माँ बेटे, तो रास्ते में हुजूर की वालिदा माजिदा हजरत आमिना बीवी का इंतकाल हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
बाप तो पहले ही पैदाइश से पहले ही इंतकाल फरमा चुके थे। जब आप अपनी माँ के पेट में थे, माँ 6 साल की उम्र में आपको छोड़कर चली गई। अब किसने पाला, किसने परवरिश किया? लीजिए सुनिए इस बंद में कैसे। चचा के जेर साया जब कदम रखा जवानी में, हुई तासीर पैदा आपकी फिर खुश बयानी में। मोहब्बत सबको थी दिल से, सभी कुर्बान जाते थे कि मक्के वाले सादिक और अमीन अपना बताते थे। तिजारत में बहुत शोहरत थी बीबी खदीजा की, वो एक खातून दौलत मंद थी पाकीज़ा आदत की। खुलूस अखलाक का शोहरा था और ईमानदारी का, वो बेवा हो चुकी थी 2 दफा। बंद कर दे। ठीक, देखिए कमेटी जिन्होंने बुलाया है उनका कहना है कि प्रोग्राम को यहीं ख़त्म किया जाता है, क्योंकि प्रोग्राम से पहले कुछ विवाद हुआ था। तो देखिए मोहब्बत से प्यार से जितना प्रोग्राम हो गया आपने सुन लिया। इंशाल्लाह किसी और मौके पर सियाली खत्तर से मेरे भाई मेरे साथ आए आज का ये प्रोग्राम सुनने के लिए, और उन्होंने और उनके भाई इंतखाब एडवोकेट साहब मुझे अपनी मोहब्बतों से शुरू से ही नवाजा है। एक बार फिर इफ्तिखार फैजी साहब के हाथों से मुझे नजराना मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात पर? खदीजा ने ये सोचा काश इनका साथ हो जाए, मेरे सर पर मोहम्मद मुस्तफा का हाथ से शादी हो गई, सरकार से शादी। जब मेरे आका की पहली शादी हुई किसके साथ? हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ। तो आपकी उम्र 25 साल थी और आपकी बीवी खदीजा ताहिरा की उम्र 40 साल की थी, 15 साल बड़ी थी, 2 बार की बेवा थी। लेकिन मेरे नबी ने पहला निकाह बेवा के साथ किया 25 साल की उम्र में। और उसके बाद क्या हुआ लीजिए सुनिएगा। सुभान अल्लाह। शादी के बाद अक्सर व बेशतर नबी गारे हिरा में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए जाया करते थे। एक दिन उसी गारे हिरा में प्यारे आका को एक अजीब सी शक्ल नजर आई। वो कौन था? वो कौन फरिश्ता था? जिब्रील अलैहिस्सलाम गारे हिरा में आए और आका को पहली वही लेकर भी आए अल्लाह की जानिब से। और क्या कहा मेरे प्यारे आका से, सुनिएगा इस बंद में। अचानक एक दिन उनको अजब सूरत नजर आई कि इससे पहले ऐसी कहा बीबी खदीजा से मुझे कंबल उड़ा दीजिए। उड़ाया बीवी ने कंबल, कहा क्या बात है कहिए। सुनाया माजरा सब आपने जो कुछ भी देखा था, भी हो
लीजिए जनाब, आखिरी बंद पेश कर रहा हूं हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर, लेकिन अब मरहूम शायर जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब का लिखा हुआ ये कलाम हुजूर का बचपन मैंने आपको सुनाया। आखिरी बंद में शौक साहब क्या कहते हैं, जब आका पर पहली वही आई, गारे हिरा से घर तक आए आका, बुखार आ गया तेज, अपनी बीवी खदीजा से आकर सारा वाकया बयान किया। आप फरमाती हैं आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। आपने कहा मुझे कंबल उड़ा दीजिए, आपने कंबल उड़ाया और आप वर्का बिन नौफिल के पास पहुंची जो किताब इंजील के आलिम थे, माहिर थे। उन्होंने कहा है खदीजा वाकई तू बड़ी तकदीर वाली है, जैसा कि तू बता रही है गारे हिरा में जो वाकया पेश आया है तेरे शौहर के साथ, उसके मुताबिक तेरा शौहर नबी है। इससे पहले भी वो फरिश्ता जिब्रील वही लाता रहा है, आज तेरे शौहर पे भी अल्लाह की जानिब से पहली वही आ गई, तेरा शौहर नबी है। मगर ये जिक्र न करना जब तक दूसरी वही ना आ जाए अल्लाह की जानिब से। अब वो मुबारक दिन भी आ गया जब जिब्रील अलैहिस्सलाम दूसरी वही लेकर आका की खिदमत में आए और कहा, ऐ महबूब रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब, अल्लाह फरमाता है अब आप अपनी नबूवत का ऐलान कर दें, बता दें लोगों को कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये बातें हमारे नबी ने एक दिन अपने कबीले वालों को बुलाकर उनके सामने रखी तो फिर क्या हुआ सुनिएगा आखिरी बंद में, तवज्जो। शुक्रिया भाईजान, ये लगभग 500 रुपए से आपने नवाजा है। आखिरी बंद सभी लोगों की नजर कर रहा हूं, फैजी साहब सुनिए। वही एक रोज फिर लाया फरिश्ता रब्बे अकबर का, करो ऐलान ऐ महबूब तुम अपनी नबूवत का, बताओ सबको अल्लाह ही सजावारे इबादत है, सिवा उसके इबादत खैर की बिल्कुल हिमाकत है, सिवा उसके इबादत खैर की बिल्कुल हिमाकत है। खदीजा को रसूल अल्लाह ने बातें ये समझाई, खदीजा सबसे पहले आप पर ईमान ले आई। ये जो बात देख रहे हैं ये सलील की जानिब से देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें ताकि हम और भी अच्छी नातें और तकरीर आपके लिए लाते रहें। हमें सपोर्ट करें और शेयर करें। जो आए अहले मक्का तो मुखातिब होके फरमाया, कहा मैं ये अगर कह दूं छुपा है पीछे एक लश्कर, अभी एक आन में वो हमला करने वाला है तुम पर, बताओ क्या यकीन आ जाएगा इस बात पर तुमको, कहा सबने के सच मानेंगे तुम इंसान सच्चे हो, कहा फिर ये रसूल अल्लाह ने ये बात भी मानो, इबादत बस करो अल्लाह की मुझको नबी जानो। ये सुनकर अहले मक्का फिर निहायत तैश में आए, कहा ये बात हरगिज़ होगी कामयाबी का बदला किए जाओ, कामयाबी का बदला किए जाओ, मिलेगी कामयाबी काम तुम ना किए जाओ।
ना 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 हाँ वो अपना आप बात कर लेंगे बहुत जल्दी बंद कर देंगे जी